मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव परिणाम आया 4 जून को और एक महीने बाद संजीव बालियान जी अपनी सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं और जो मतदाताओं का अभिनंदन है, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्या मकसद है एक महीने बाद इस कार्यक्रम के जरिए आप फिर से उन जड़ों की तरफ लौट रहे हैं जहाँ से आप उठे? नहीं, मैं तो 3-4 दिन बाद ही आ गया था। सुख दुख में सबके जा ही रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं। लेकिन अब पार्टी की तरफ से भी कहा गया और मेरा भी मन था कि जिनने काम किया है चुनाव में, एक तो वोटर होते हैं, एक सपोर्टर होते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की, जितनी मेहनत में की, शायद इन सब लोगों ने उतनी मेहनत की होगी, उनसे मिलना जुलना और उनका धन्यवाद भी करना। तो सभी विधानसभा में आज तीसरी विधानसभा है, 2 कल हो जाएंगे, पाँचों के पाँचों विधानसभा कल तक पूरी हो जाएगी। कार्यकर्ताओं को बड़ा भरोसा दे रहे हैं आप कि भाई केंद्रीय मंत्री के तौर पर चलो प्रोटोकॉल था, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते थे, अब प्रोटोकॉल साइड में, अब जरूरत पड़ेगी तो थाने में भी सीधे एंट्री। हाँ, अगर कुछ गलत होगा, ना पहले स्वभाव था गलत सहन करने का, अफसर साइकों में सहन नहीं कर पाता कभी भी। जो ठीक बात है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर कोई जायज बात है तो किसी भी कार्यकर्ता की जनपद में कोई समस्या है तो उसके लिए चाहे किससे लड़ना पड़ो और किससे भिड़ना पड़ो। 4.5 लाख मतदाता जिन्होंने आप पर भरोसा जताया, तो आप एक तरह से टेंशन फ्री कर रहे हो ना कि भाई आपकी समस्या संजीव बालियान। निश्चित रूप से अब 4.5 लाख लोग अगर मुझे वोट दिया है और 10 साल मुझे 4.5 लाख से ज़्यादा भी पिछली बार वोट दिए, उससे पिछली बार और ज़्यादा दिए, वे लोग भी तो अपने ही हैं। कोई किसी का कोई कारण होगा, हम शायद अपनी बात जनता तक न ले जा पाए हों, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, विपक्ष समाज और जातियों पर चुनाव लड़ता रहा, तो हम अपनी बात को आम लोगों तक ले जा नहीं पाए कि हमने 10 साल में कितना बड़ा बदलाव इस जनपद में किया है। इस जनपद की सड़कें, इस जनपद की बिजली, इस जनपद की कानून व्यवस्था, हम शायद लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा कि आपका विजन था, आपका पूरे चुनाव की रणनीति थी विकास के आधार पर जनता के बीच में जाने की, लेकिन वो मॉडल पसंद नहीं आया लोगों को शायद। हाँ, यही हो सकता है। मैंने तो इसके अलावा हमेशा विकास की बात की है, अपने जनपद को बेहतर बनाने की बात। अगली पीढ़ी को अपना जनपद हम बेहतर बना के देकर जाना चाहते हैं, सबको देना है, अगली पीढ़ी को आना है, ये मेरी पहले से सोच रही है। 10 साल में बदलाव भी बहुत हुए। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा गाँव नहीं जो कहता है कि सांसद ने विकास कार्य नहीं करवाए, और मेरे से पहले कोई सांसद नहीं जो कह सके मैंने किसी गाँव में काम करवाया। मुजफ्फरनगर की हर बनी हुई सड़क में कहीं ना कहीं मेरी मेहनत छुपी हुई है। तो इसे लेकर हम जनता का, अब देखिए, जो जनता का फैसला होता है परमात्मा का उस पर सवाल नहीं उठाया करते। जो लोगों का फैसला है वो जायज़ है। कोई हमारी कमी रही होगी, हम उन तक बात नहीं ले जा पाए या कुछ नहीं हो पाई। मैं जनता से सीधा जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो अगर कोई कमी रही है तो मेरी रही है। फिर अब अलग तरीके की राजनीति में संजीव बालियान दिखाई देंगे क्या? जैसा आप कह रहे हैं भाई अब तक तो मैं विकास का एजेंडा रखा था, अब जिस तरह की राजनीति शायद वो रास नहीं आई, यहाँ लोगों को क्या अलग रास्ते पे चले? देखिए क्या है कि अब तक विकास की, जब मैं सरकार में था, सत्ता में था, मैं केंद्रीय मंत्री था, अब मैं एक चुनाव हारा हूँ, तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से जो एजेंडा मेरा था मुजफ्फरनगर के विकास के लिए, जो सांसद चुने गए उन्हें पसंद है तो उस एजेंडे को आगे बढ़ाए, उन्हें नहीं पसंद है तो ना बढ़ाए। मैं अपने कार्यकर्ता, जो लोग मेरे साथ रहे, उनके सुख दुख उनके पास रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। तो आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में संजीव बालियान किस भूमिका में दिखाई देने वाले हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र? हर सड़क पर आपको दिखाई देंगे, लड़ते, लोगों के लिए बात रखते हुए, हर जगह दिखाई दूंगा। कह रहे हैं आपने कहा कि अब तक प्रोटोकॉल के संबंधित थे, आप डीएम को, एसएसपी को बहुत सी चीजों में फोन नहीं कर पाते थे, कह सुन नहीं पाते थे, आंदोलन नहीं कर पाते थे, धरने प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, अब सारी चीजें होंगी। जो चीज भाषा में समझेगा उसी में जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी बात संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि अब वो अलग रंग ढंग में दिखाई देंगे। एक मंत्री के तौर पर जो प्रोटोकॉल उनका था, वो कुछ नियम कायदों से बंधे थे, अब वो खुले हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।